पॉलिटिशियन हमारे ओम प्रकाश राजभर जी को कहना चाहूँगा इस माध्यम से कि ज़मीनी स्तर पे हम जब हमारा एक निचला तबका जब आपको सपोर्ट करेगा और वो एक विश्वास पे सपोर्ट करेगा कि आप एक सिस्टम से लेके चलें, सबकी सुनें और बिरादरी के लिए अगर आप कुछ करना चाहेंगे वो तब हो पाएगा जब निचला स्तर आपको सपोर्ट करेगा, तभी आपका कल्याण होगा और हमारे गरीबों का भी, आम आदमी का, आम संस्थाओं का भी तभी कल्याण होगा। और राजभर भवन, चंडीगढ़ में राजभर भवन बनाने के लिए जो मर्जी करना हो, चंदा लगाना हो, मेंबरों में चंदा लगाना हो, डोनेशन लेना हो, पॉलिटिशियन से चंदा लेना हो, चाहे किसी दूसरे संस्था से चंदा लेना हो, लेकिन हमने यहाँ भवन निर्माण करके रहना है चंडीगढ़। हमारे साथ सीनियर कैशियर राजभर सुधार समिति, सीनियर एडवाइज़र राजभर सुधार समिति इंद्रपाल राजभर जी हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि राजभर सुधार समिति ने अभी तक क्या क्या कार्य किए और आगे इनकी क्या प्लानिंग है, और आप जो अन्य संस्थाएं चल रही हैं समाज को लेकर के, उनको आप क्या संदेश देना चाहें? सबसे पहले तो अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे राजभर सुधार समिति चंडीगढ़ में को मौका मिला उनसे मुलाकात करने का, और वहाँ से इनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है वैसे तो देखा जाए, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद हम एक गांव के रहते हुए भी आज फर्स्ट टाइम शायद मैं मिल रहा हूं, और मुझे भी शायद इन्होंने फिजिकली ऐसे हम मिल नहीं पाए थे और पिछली बार मुलाकात नहीं हो पाई। और उनका तो देखिए यहाँ पे पहुंचना आम बात नहीं है, वो आते रहते हैं, पर इस बार जो है थोड़ा सा कुछ काम भी था और कुछ मुलाकात भी ज़रूरी उनसे करना ज़रूरी था, क्योंकि संस्था के लिए राजभर सुधार समिति के लिए उन्होंने भी बड़ा काम किया है। महाराष्ट्र में भी उनका पूरा बोलबाला है राजभर चैनल का। और आने वाले समय में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी राजभर सुधार समिति कोशिश यही कर रही है, उनको सबको इकट्ठा करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा हमारी राजभर सुधार समिति का। और हम चाहेंगे कि बिना किसी रोक टोक का कोई भी किसी के प्रति अगर कोई मनमुटाव हो, हमारे अपने मेंबरों में भी और दूसरी संस्थाओं में भी, वो अगले आने वाले प्रोग्राम में जो भी कुछ हो इकट्ठा एकत्रित हो जाएं और मिलके काम करें, ताकि हम जो हमारी त्रुटियां रह गई हैं, जो नहीं हो पाया काम राजभर भवन बनाने के लिए, उसका पैसा इकट्ठा करना, और अभी हालात में जो हमारी संस्था जा रही है, एक दूसरे को हम मतलब ना खींचें। संस्था को बनाने के लिए तो हमें एक तो होना पड़ेगा, और सारी संस्थाएं मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करें। और हमारे जो सीनियर लोग हैं, ख़ास तौर से मैं पॉलिटिशियन हमारे ओम प्रकाश राजभर जी को कहना चाहूँगा इस माध्यम से कि ज़मीनी स्तर पे हम जब हमारा एक निचला तबका जब आपको सपोर्ट करेगा और वो एक विश्वास पे सपोर्ट करेगा कि आप एक सिस्टम से लेके चलें, सबकी सुनें और बिरादरी के लिए अगर आप कुछ करना चाहेंगे वो तब हो पाएगा जब निचला स्तर आपको सपोर्ट करेगा, तभी आपका कल्याण होगा और हमारे गरीबों का भी, आम आदमी का, आम संस्थाओं का भी तभी कल्याण होगा। तो इस पे थोड़ा सा आने वाले समय में जो 2024 है, हमें भी सब लोगों को मुझे लगता है कि विश्वास भी है इस बार कि पिछली की तरह से खिचड़ी ना पके, और बिरादरियों को अगर लेके चलना है तो एक आप ट्रैक पे रहें तो वो सबसे अच्छा होगा हमारे आम जो आने वाली जनता है और आम जो जनरेशन उनके भविष्य के लिए, ताकि उनके साथ में जो समय बीता है, जैसे पहले खिलवाड़ हुआ है ऐसा खिलवाड़ ना हो। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अखिलेश जी का कि ये महाराष्ट्र से आएँ और आज हमें ये मौका मिला बात करने के लिए। धन्यवाद सर। एक और क्वेश्चन है, एक कोई ऐसी उपलब्धि जो सबसे बड़ी उपलब्धि हो राजभर सुधार से? सबसे बड़ी उपलब्धि तो गिनाया जाए तो देखो बहुत कुछ है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि चंडीगढ़ में जो संस्था स्टार्ट हुई, जहाँ से मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ, उससे पहले शिवचंद्र राम राजभर जी थे हमारे वारंट ऑफिसर, जो उनका और श्री माखन लाल जी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। पर क्या है कि उनका जो योगदान रहा है, और माननीय एस राम जी अभी जो उनका MSDM स्कूल जीरकपुर में वो अभी कार्यालय चल रहा है उनका, उन्होंने राजभर सुधार समिति को मतलब एक ऐसी जगह से उठाकर ऐसे प्लेटफार्म पे रखा और माचिस की तीली की तरह से उन्होंने एक ऐसा आग लगाए
कि पूरे हिंदुस्तान में आचार्य गुरु जी को भी ये पता है और उनको ही पता है, जो पहला जो सेमिनार हुआ था पूरे अखिल भारतीय राजभर सुधार समिति का, वो चंडीगढ़ में सेक्टर 29 में हुआ था। और उस वक्त ही यही नींव रखी गई थी और ये बात कह भी दिया गया था कि एक तीली ऐसी लगाई जा रही है कि पूरे भारत में ये एक दिन अवश्य इसका रिजल्ट आएगा। और वही हुआ कि आज हमारी जो ओबीसी की जो हमने यहाँ पे 1995 में ये काम हुआ था, नेशनल कमीशन दिल्ली से हेयरिंग हुई थी उसकी, और जो ओबीसी का हमने चंडीगढ़ में और सेंट्रल की लिस्ट में जो हमने कास्ट का सर्वे करा के उस वक्त हमने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ यूटी का जो हमने ये ओबीसी में नाम डलवाया गया। और भारत सरकार दिल्ली से जो इनके नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया से आए थे उनकी ये अप्रूवल हुई। उसके बावजूद जो है अभी भी कुछ ऐसे जगह हो गए हैं कि हमारे लोग पंजाब में, हरियाणा में और चंडीगढ़ में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि हमारा जो राजभर है, राजभर कास्ट भर और राजभर दोनों हमारा सेम है। और ओबीसी की लिस्ट यहाँ पे बनी पड़ी है। आप अपने बच्चों का सर्टिफिकेट जो उसका फ्यूचर के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसके फ़ीस में, बाकी चीज़ों में उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्टिफिकेट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से बनवा सकते हैं। हरियाणा में बीसी में है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। पंजाब में भी ये ऑलरेडी हो चुका है। तो ये काम जो चंडीगढ़ राजभर सुधार समिति ने कराया था और ये हो चुका है। अब आगे भी और भी कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं हमारी, वो लिस्ट बहुत लंबी है, ज़्यादा बताते नहीं हुए, क्योंकि हमारा जो काम है सबसे पहले हमारी जो संस्था बिखरी हुई है, संस्था को एकत्रित करना, लोगों को इकट्ठा करना और राजभर भवन, चंडीगढ़ में राजभर भवन बनाने के लिए जो मर्जी करना हो, चंदा लगाना हो, मेंबरों में चंदा लगाना हो, डोनेशन लेना हो, पॉलिटिशियन से चंदा लेना हो, चाहे किसी दूसरे संस्था से चंदा लेना हो, लेकिन हमने यहाँ भवन निर्माण करके रहना है चंडीगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर।